Hello guys, how are you all? I hope everyone is fine. Guys, today we will going to start subject English chapter 2 Daydreams. Before this we were already studied about what a bird thought. Okay, and now we are going to study the second chapter of the English, right? So in this guys it's given discussion related to the daydreams. इस चैप्टर में डिस्कशन दिया हुआ है daydream से रिलेटेड. डिस्कशन किसके बेस पे है? सो वो एक काउ से रिलेटेड है. फाइन. सो गाइस ये जो चैप्टर है हम लोग स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट बुक से. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर गाइस. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो हियर सी आर वी हैविंग द चैप्टर नेम डे ड्रीम्स. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. सो वंस देयर लिव्ड अ couple who spent a lot of time in idle talk. One day, the husband said, I have always wanted to keep cows. If by chance I get some extra money from somewhere, I am going to buy a few cows. See guys, actually you know what? They were just doing the discussion with each other. वो एक दूसरे में ये डिस्कशन कर रहे थे. बातचीत, जैसे हम कहीं बैठते हैं तो बातचीत करते रहते हैं. ठीक है. सो हर एक बात में कुछ नया जो है वो बात निकल के आता है, राइट. सो इसमें भी ये हस्बैंड और वाइफ क्या कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं. और बातों बातों में बात कहाँ पे पहुंच गई, काऊ पे पहुंच गई. सो व्हाट द हस्बैंड वेर गिवन द लाइन कि आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू कीप अ काऊ. मतलब वो ऐसा हमेशा सोचते हैं कि मैं एक काऊ रखूंगा. ठीक है. इफ बाय चांस आई गेट दी सम एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम समवेयर, अगर मैं कहीं से कुछ एक्स्ट्रा मनी कमा पाता या मुझे मिलता तो मैं क्या करूंगा, अगर मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, काऊ को बाय करूंगा. ठीक है. सो आफ्टर दैट सी आफ्टर दिस डिस्कशन, है ना, ये सारे बातों के बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है कुछ एक्स्ट्रा वर्क में. ओके, सो सी नेक्स्ट पैरा. बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क. सी गाइस, but that means a lot of work. It means this line is said by the missus. ये लाइन किसने बोला, मिसेस ने. मतलब उनकी वाइफ ने ये लाइन बोला कि उसका मतलब तो बहुत सारा काम हो जाएगा. So you have to feed the cows, walk them, bath them, milk them. Cows need a lot of looking after. So one cow will be enough. There's no need to buy more cows, said the wife. What the wife said? Wife said, काऊ खरीदना इट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क. ये तो बहुत ही ज्यादा काम हो जाएगा. काऊ को खाना खिलाना, उनको यहाँ से वहाँ लेके जाना, फिर उनको बाथिंग करवाना, उनसे मिल्क निकालना. सो इट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क. ठीक है. सो हमें बहुत ज्यादा काऊ खरीदने से बेटर है कि वी विल बाय ओनली अ वन काऊ. ठीक है. नो नीड टू बाय दी मोर काउस. ओके. नेक्स्ट वन. बट think of all the milk we will get if we buy more, said the husband. So guys, what the husband said? Husband said, if we having the cow more than one, so we will get the more milk, right? अगर हमारे पास एक से ज्यादा काऊ रहेगा तो हमारे पास मिल्क भी ज्यादा होगा, right? See, ये किसने बोला, हस्बैंड. ओके. सो अगेन सी रिप्लाइड बाय वाइफ. वाइफ क्या रिप्लाई देती है, हाँ ओके, बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क. ओके, सी ये तो हस्बैंड ने रिप्लाई किया था. सो वी विल गेट इफ वी बाय द मोर काउस, सेड द हस्बैंड. सो सी व्हाट दे रिप्लाइड बाय वाइफ. दैट्स ट्रू. हाँ ये सही बात है. द वाइफ अग्रीड. ठीक है. वाइफ ने जो हस्बैंड ने वर्ड दिया था, सेंटेंस दिए थे, उस सेंटेंस को वाइफ ने एग्रीड किया. द वाइफ अग्रीड. There will be so much milk that we can even have plenty of dahi and butter and ghee. Wouldn't it be lovely? How lucky that I have all these earthen pots kept aside. I will use one of the pot for milk, one for dahi, one for butter. The ghee I will put in another jar, and I will use this remaining pot to send milk to my sister. See guys,
ये सारे कम्युनिकेशन के बाद यहाँ पे और क्या बातचीत हुई कि वाइफ एग्रीड हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि देयर विल बी सो मच मिल्क, बहुत ज़्यादा मिल्क होगा। सो वो मिल्क से हम क्या करेंगे, अलग अलग वैरायटी की चीज बना सकते हैं। सो सी इट्स गिवन हियर मिल्क दैट वी कैन इवन हैव प्लेंटी ऑफ दही, हमारे पास दही भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, बटर भी होगा एज वेल एज घी भी होगा। फाइन, और ये सारी चीज़ें हमें मिल्क से ही मिलता है। एम आई राइट? ओके, सो वुडंट इट बी लवली? Fine. So how lucky that I have all these earthen pots kept aside. कितना लकी होगा ना कि ये सारा चीज़ें जो है earthen pot में होगा। ठीक, सब उन्होंने क्या किया, हर एक चीज़ को अलग अलग pot में क्या किया, बाइफोर कर दिया। See here, I will use one of the pot for milk. ठीक है, एक pot उन्होंने, सी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे अलग अलग मटके हैं, है ना। सो एक pot उन्होंने किसके लिए यूज किया? सी ये बातों बातों में बात कहाँ तक जा रही है। वन पॉट फॉर मिल्क, वन पॉट फॉर दही, वन फॉर बटर, है ना। अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें उन्होंने क्या किया, यूज करने की बातें की। ठीक है, द घी आई विल पुट इन अनदर जार, घी को किस में रखने की बात किया, जार में रखने की बात किया। एंड आई विल यूज दिस रिमेनिंग पॉट टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर। सी गाइस, ये सारे चीजें होने के बाद और क्या बात हुई कि जो बचा हुआ चीजें होगा, बचा हुआ जो पॉट होगा उसके अंदर मैं मिल्क रख के किसको सेंड करूंगी, सो पॉट टू सेंड मिल्क टू माय सिस्टर, मैं अपनी बहन को, जो बचा हुआ पॉट रहेगा, जो मिल्क होगा वो मैं अपनी बहन को सेंड कर दूंगी। ओके, नाउ लेट्स सी गाइस आगे क्या होता है सेंड होने की बात पे। सो लुक हियर, send milk to your sister. Who said you could send milk to your sister? See guys, ये sentence कौन बोल रहा है, husband. See what he has given the line, send milk to your sister. अपनी बहन को मिल्क भेजोगे। Who said you? किसने बोला? Could send milk to your sister. So see, there will be plenty of milk if we have so many cows. Why shouldn't I send it to my sister? हमारे पास बहुत ज़्यादा दूध हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मिल्क होगा हमारे पास, अगर बहुत ज़्यादा काऊ है तो क्यों नहीं मैं अपनी बहन को भेज सकती हूँ। किसने बोला ये? यस, वाइफ ने बोला। वेरी गुड। सो सी हियर अगेन रिप्लाइड बाय हस्बैंड। सी हियर, बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, दैट्स व्हाई आई विल डिसाइड व्हाट टू डू विथ ऑल दैट मिल्क। सी गाइस, हस्बैंड का रिप्लाई करते हैं कि मैंने ये डिसाइड किया है कि जितने भी मिल्क होंगे उसको मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा। सो सेल करूंगा इट मीन्स ऑन दी प्रॉफिट। फाइन, सो इसके लिए इन्होंने क्या सोचा कि मैं काऊ रखूंगा और जो मिल्क होगा उसको मैं सेल करूंगा। सो आई नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट गोज टू योर सिस्टर, रिमेंबर। सी गाइस, ये लाइन किसने बोला, ये लाइन आपको हस्बैंड ने बोला है। ठीक है, कि एक भी ड्रॉप जो है आपके सिस्टर के यहाँ नहीं जाएगा। सो लेट्स सी गाइस, ये जो स्टोरी है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स सी अब ये मिसेस का जो वाइफ है उनका रिप्लाई आता है, आई विल सी हाउ यू कैन स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग अ पॉट फुल ऑफ मिल्क टू माई डियर सिस्टर। मैं देखती हूँ कि किस तरीके से तुम मुझे रोकते हो ये दूध को मेरी बहन के यहाँ भेजने के लिए। ठीक है, आई डू ऑल द हार्ड वर्क रनिंग आफ्टर द काउ, सो नेचुरली आई विल डिसाइड व्हाट हैपेंस टू द मिल्क, जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी। सी गाइस, वाइफ ने क्या रिप्लाई किया कि मैंने सारा मेहनत लगा दिया यहाँ से वहाँ जाने में और देखने में, सो मैं देखती हूँ कि किस तरीके से तुम मुझे रोकते हो ये दूध को मेरी बहन के यहाँ भेजने में। ठीक है, जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी, मुझे रोकने की कोशिश करो। एंड लेट्स सी, द वाइफ एक्सक्लेम्ड, चिल्ला के बोला उन्होंने। ओके, लेट्स फर्दर देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, कि सी उनके पास काऊ नहीं है, बट ये बात में आकर जो है कम्युनिकेशन कहाँ तक पहुँच गई, काऊ तक। उनके यहाँ कोई काऊ नहीं है, उन्होंने काऊ खरीदा नहीं है, बस ऐसे उन्होंने बातें किया और बातों बातों में बात यहाँ तक पहुँच गई। ओके, सो सी नेक्स्ट वन। ओके, इज दैट सो,
shouted the husband. किसने शाउट किया? यही बात है, किसने शाउट किया? हस्बैंड. वॉच दिस देन, देखो फिर तुम. He began to lift and smash the earthen pots one by one. उन्होंने हस्बैंड शाउट किया और फिर उठा. उठने के बाद जितने भी पॉट रखे थे वो सारे पॉट को क्या किया? एक एक करके तोड़ दिया. तोड़ना फेंकना स्टार्ट कर दिया. His wife began to scream. इनकी वाइफ ने क्या किया? चिल्लाना चालू कर दिया, शाउट करना चालू कर दिया. किसने? वाइफ ने. ओके, सी नाउ द थर्ड पर्सन. अभी तक हम बात किस में कर रहे थे? फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन, मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये बात हो रही थी. ओके, अभी ये थर्ड पर्सन आता है. गोपाल भांड who was passing by heard all the commotion. See guys, हम बातचीत करते हैं, कभी कभी हमारे आसपास से लोग चले जाते हैं, बट हम इतने बिजी हो जाते हैं बातों में कि हमें ध्यान नहीं आता कि हमारे पास से कौन सा आदमी जो है वो यहाँ से पास आउट हुआ है. सो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके की बात हुई कि दोनों अपने में कम्युनिकेट कर रहे थे. ये थर्ड पर्सन वहां से जस्ट पास हो रहा था और उन्होंने सारी बातें सुन लिया. किसका? हस्बैंड और वाइफ का. कि काऊ तो है नहीं, फिर भी ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं. किसको लेकर? काऊ को लेकर. ओके, सो लेट्स सी. हियर्ड ऑल दी कमोशंस, जो भी बातचीत थी उन्होंने सुन लिया. एंड सी रश्ड इनसाइड. उन्होंने क्या किया? आगे की तरफ, मतलब अंदर की तरफ जाने की कोशिश किया. रश्ड इनसाइड एंड when he heard see what happened. क्या हुआ? जब उन्होंने बातों को सुना तो क्या हुआ? see when he heard what had happened, he picked up a stick that stood in a corner and began to swish it through the air and pound it on the फ्लोर. सी गाइस, ये है आपके जो हमने बताया थर्ड पर्सन. सो ये है मिस्टर भांड. ओके, ये थर्ड पर्सन है. अब इन्होंने क्या किया? एक स्टिक उठाया. सी इनके हाथ में ये आपको स्टिक दिख रहा होगा. ये स्टिक उठाया इन्होंने. अब वो स्टिक उठाने के बाद ये कहाँ पड़ा था? कॉर्नर में पड़ा था. वहां से उन्होंने स्टिक को उठा दिया. उठाने के बाद सी इट्स गिवन हियर बिगिन टू स्विश इट थ्रू द एयर एंड पॉन्ड इट ऑन द फ्लोर. मतलब ये ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे क्या करने लगे? इस स्टिक को उन्होंने एक हम बोल सकते लाइक कि जैसे हम फ्लोर से, मतलब जमीन से स्टिक को टच करना, फिर ऊपर हवा में लेके जाना, फिर से नीचे टच करना, फिर हवा में लेके जाना. सो उस तरीके से इन्होंने एक एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया. किसके फ्रंट में? हस्बैंड एंड वाइफ के सामने. ओके, सो सी नेक्स्ट लाइन. ओके, pond it on the floor. The husband and wife were both stunned to see his antics. हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ऑस्टेंडेड हो गए. ऑस्टेंडेड इट मीन्स आश्चर्य, शॉकिंग, लाइक क्या हो रहा है ये, है ना. सो ये जो मिस्टर भांड कर रहे थे, इनकी हरकतों से इनको क्या हो गया? ऑस्टेंडेड हो गया, आश्चर्य हो गए ये. ओके, अभी ये क्या क्वेश्चन करते हैं? वट आर यू डूइंग मैन? वट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो तुम? दे इंक्वायर्ड. किसने इंक्वायर किया? हस्बैंड एंड वाइफ. सो सी रिप्लाइड बाय मिस्टर भांड. क्या रिप्लाई करते हैं? मूव असाइड, मतलब मूव असाइड, हटो. मूव असाइड सेड गोपाल भांड. आई हैव टू ड्राइव अवे योर ग्रीडी काउस. You have let them wander and now they have ruined my field of beans and cucumbers. क्या बोला इन्होंने? Have you got the line guys? Which is given by the गोपाल भांड. आपको ये लाइन समझ में आया जो गोपाल भांड ने बोला? हाँ, yes, true, very good. क्या बोला इन्होंने? कि मुझे आपके गाय, लालची, ग्रीडी काउस, लालची जो गाय है उनको यहाँ से हटाना है, भगाना है. ड्राइव अवे योर ग्रीडी काउस, जो कि मेरे फील्ड में आकर बीन्स और कुकुम्बर्स जो थे उनको खाकर खत्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है उन्होंने. किसने? काऊ ने. आपको पता होगा, आप जब विलेज में जाते रहोगे सो जो काऊ वगैरह रहते हैं सो वो क्या करते हैं? खेतों में आते हैं, तो जो कुछ फसलें वगैरह रहते हैं सो क्या करते हैं? वो खा जाते हैं. खाते हैं तो क्या हो जाता है? अपने को डैमेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है. ओके, सो उस तरीके से इन्होंने रिएक्ट किया. से इस पर्सन मिस्टर भांड के पास भी, उनके पास भी जो है फील्ड नहीं है, इनके पास भी बीन्स और कुकुम्बर के फील्ड नहीं है, बट वो भी एक्टिंग किए.
ताकि इन हस्बैंड और वाइफ को समझ में आ जाए कि हमारे पास तो काऊ नहीं है, फिर बहस करके क्या फ़ायदा। सो उनकी बहस को समझने के लिए इन्होंने क्या किया, ये एक्टिंग किया। ओके, इनके पास भी फील्ड नहीं था। सो वंस अगेन गाइस, आई हैव टू ड्राइव अवे योर ग्रीडी काउस, यू हैव लेट देम वंडर एंड नाउ दे हैव ruined माई फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स। आपने उन्हें वैसे ही खुला छोड़ दिया है और वो जो है मेरे फील्ड में आकर मेरे बीन्स और कुकुम्बर को क्या कर दिए, खा के नुकसान कर दिए हैं, बर्बाद कर दिया है। ओह माय लवली फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स, मतलब उन्होंने बताया कि मेरा कितना प्यारा वो बीन्स और कुकुम्बर थे, लेकिन उनको किसने बर्बाद किया, आपके काऊ ने बर्बाद किया। ओके, नाउ नेक्स्ट सी गाइस, बट यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स। सी, ये किसने रिप्लाई किया, हस्बैंड और वाइफ ने। आपके पास तो फील्ड ही नहीं है ना बीन्स और कुकुम्बर का, तो फिर आप कैसे गाय को भगाएंगे। सी गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सिर्फ एक ड्रीम था उनका, और सी ये उनके पास काऊ नहीं, फिर भी बहस है। उनकी बहस को स्टॉप करने के लिए ये मिस्टर भांड ने ये एक्टिंग किया। ओके, so what the husband replied, but you don't have a field of beans and cucumber, said the husband. So as soon as he said that, Gopal Bhand stopped wielding the stick and looked at him with raised eyebrows. See, जैसे ही husband ने उनको बोला कि you don't have the field of beans and cucumbers, तो आपके पास तो ये चीज़ें है ही नहीं। सो जब ये बातें मिस्टर भांड ने सुना तो वो स्टॉप हो गए, जो वो स्टिक लिए थे और स्टिक से जो रोटेट कर रहे थे यहाँ से वो स्टॉप कर दिया रोटेट करना। और फिर उसके बाद उन्होंने बड़ी आँखों से उन्हें देखने की कोशिश किया, और जब उन्होंने कोशिश किया सो हस्बैंड एंड वाइफ वेर अंडरस्टूड कि ये क्या बोलना चाहते हैं। ओके, सी द नेक्स्ट लाइन, The husband and wife understood what he was trying to tell them. मतलब जब उन्होंने बड़ी आँखों से देखा तो उनको हस्बैंड और वाइफ को समझ में आ गया कि ये हमें क्या बताना चाहते हैं। सी द नेक्स्ट वन, कैन यू टेल व्हाट ही वांटेड टू से। क्या आप बता सकते हो कि ये मिस्टर भांड क्या बोलना चाहते हैं। सी लुक हियर गाइस, ये मिस्टर भांड है, ये मिस्टर भांड है और ये हस्बैंड और वाइफ है। ये मिस्टर भांड उनको क्या बताना चाहते हैं, किसी गाइस ये सिर्फ एक डे ड्रीम है, आपके पास काऊ तो है नहीं। सो आप ये बेवजह का कम्युनिकेट करके बहस करके कोई फायदा नहीं है। सो क्या बोला इन्होंने, स्टॉप कम्युनिकेशन, आप जो है इस तरीके का बातचीत करना बंद करें, ये इनके कहने का मतलब था जो इन्होंने अपनी आंखों को बड़ा करके देखा। सो सी हियर इट्स गिवन द लाइन, as soon as he said that, Gopal Bhand stopped wielding the stick and looked at him with raised eyebrows. So उनकी आंखों से ही वो हस्बैंड और वाइफ को समझ में आ गया कि ये तो बस एक डे ड्रीम्स था और हम उस डे ड्रीम्स को लेकर अपनी बातों में बहस कर रहे थे। Got the line guys? So in this way we completed the chapter. Now come to the board guys. So guys in this way you have seen like कि उसके अंदर किस तरीके से बातचीत हुआ और बात कहाँ तक पहुँच गई ये आपको समझ में आया होगा। Okay, so now the last one is of your homework. So guys please take out your notebook to copy down the homework. So look here. Read the following words aloud and copy them in your notebook. See, first one, idle, enough, exclaimed, commotion, astounded, antics, wonder and building. So guys ये सारा क्वेश्चन जो है आपको कॉपी करना है। See, ये क्वेश्चन एक ही है बट आपको इस वर्ड्स जो अलग अलग वर्ड्स दिया है सो यू हैव टू रीड दिस वर्ड अलाउड। आपको ये वर्ड्स जो है जोर जोर से पढ़ना है और आफ्टर रीडिंग दिस वर्ड आपको क्या करना है, अपने होमवर्क की नोटबुक में कॉपी करना है। कितनी बार लिखना है आपको ये 5 टाइम, कितनी बार लिखना है 5 टाइम लिखना है आपको ये होमवर्क। कहाँ पे लिखना है, आपके होमवर्क की नोटबुक में। फाइन, सो टिल हियर गाइस वी विल कंप्लीटेड द चैप्टर एंड फॉर द फर्दर विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।